नमस्कार। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ डॉक्टर सोनिल सिंह, लेकर आई हूँ अपनी ही लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है सयानी गुड़िया। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। आज फिर उन दोनों की लड़ाई हुई। माँ, प्लीज तुम मुझे मत सुनाया करो कि कौन क्या कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेटा, तू है तो बेटी, और तेरा इस तरह रात भर। प्लीज माँ, मुझे बख्श दो, उसने हाथ जोड़ माँ से कहा। तुम और ये तुम्हारे फालतू के बैठे हुए पड़ोसी खुद तो कोई काम करते नहीं है, दूसरों की जिंदगी में भी बस झांकने बोल दे कोई। तू ना मत सुनना कभी मेरी, ठीक है, कर जो मर्जी है। मैं तो तेरी माँ हूं ही नहीं ना, तेरा भला सोचना भी मेरी ही गलती है। क्या गलत कहते हैं सब। माँ का बड़बड़ाना शुरू हो चुका था, जो अब रुकने वाला नहीं था। क्या जरूरत है तुझे नाइट शिफ्ट करने की। आखिर में माँ बड़बड़ाते हुए रसोई के अंदर चली गई और वो बिस्तर पर लेटे हुए सोचने लगी, आखिर क्यों माँ मोहल्ले वालों की बातें सुनकर गुस्सा करती है। क्यों माँ को ऐसा लगने लगा है कि रात को काम करना गलत है। रात के समय माँ आराम करती है, उस समय अगर मैं काम करने जाती हूँ तो दिक्कत क्या है। दिन भर तो माँ के साथ और पास ही रहती हूँ, आकर उनके साथ उनके काम में भी हाथ बटाती हूँ। हाँ, कभी कभी थोड़ा सो भी जाती हूँ, पर रोज ही तो हम दिन भर साथ होते हैं। और माँ खुद भी तो कितनी चिंता करती है जब मैं सोती हूँ, और कोई जोर से बात कर दे तो उसे मार का डांटना, अरे धीरे, अभी सोई है, रात भर की जागी हुई है। दिन भर तुम्हारा आसपास होने का एहसास अलग ही होता है माँ, पर तुम्हें तो ना जाने क्या खिला दिया है इन पड़ोसियों ने। सोचते सोचते वो कब सो गई पता ही नहीं चला। उठ जा गुड़िया, 7 बज गया है, क्या ले जाएगी आज टिफिन में। लो जी, माँ तो फिर भूल गई कि लड़ाई हुई है और फिर नॉर्मल हो गई। रोज ही किसी न किसी बात पर बहस होती माँ बेटी की, और रोज ही रात तक दोनों सब भूल भी जाती। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गुड़िया की हर हरकत पर माँ को गुस्सा आ रहा था। वो हर बात पर गुड़िया से नाराज हो रही थी। तुम ठीक से नहीं रख सकती अपना बैग। माँ के इतना बोलते ही गुड़िया भी नाराज हो गई और बोली, जब देखो तब डांटती हो, इतना गुस्सा करने लगी हो, मैं थक गई हूँ, यहाँ रख दिया था तो प्रॉब्लम क्या है। पर माँ का गुस्सा तो आज 7वें आसमान पर था, जो थमने को राजी नहीं था। आज तो माँ ने टिफिन भी नहीं बनाया। ये तो हद ही हो गई, पता नहीं किस बात पर नाराज हो जाती हैं। मुझे भी नहीं बात करनी, जा रही हूँ मैं पापा, बोलकर गुड़िया निकल गई। सुबह जब आई तब भी माँ नाराज ही थी। गुड़िया तो भूल कर बात करके बोली, माँ आज नाश्ते में आलू पूरी बनाए। पर माँ तो नाराज है, ना जाने किस बात पर। खैर, थोड़ी देर में मान भी जाएगी, ये सोचकर गुड़िया नहाने चली गई। नहाकर जैसे ही निकली, रसोई से बहुत तेज आवाज आई, जैसे कोई बम फूटा हो। गुड़िया दौड़कर रसोई की तरफ भागी। माँ अंदर थी और बेहोश थी, हाथ से खून बह रहा था। कुकर एक तरफ फटा हुआ पड़ा था और सारी रसोई में आलू और पानी ही था। गुड़िया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, पर माँ को हॉस्पिटल ले जाना है, बस ये उसके दिमाग में चल रहा था। माँ को अकेले उठाना उस अकेले की बस की बात नहीं थी। दौड़ लगाई, मोहल्ले में गुहार की, लेकिन किसी भी घर से कोई निकल कर नहीं आया। सबके पास कोई ना कोई बहाना था। गुड़िया को समझ आ गया था कि कोई उसके साथ नहीं है। उसने ऑफिस के एक परिचित दोस्त को फ़ोन किया और साथ ही पापा को भी। 10 मिनट में माँ हॉस्पिटल पहुंचा दी गई और इलाज भी शुरू हो गया। आधे घंटे लगातार गुड़िया बस सारे भगवानों को याद करती रही। आंखों से आंसू थमे नहीं। पापा ने बहुत समझाया, पर माँ और बेटी का रिश्ता ही अलग होता है, आंसू कैसे रुक जाते। माँ को जब होश आया तब हाथ पर टांके लग चुके थे और वो सबसे पहले गुड़िया से ही मिलना चाहती थी। गुड़िया और पापा जब माँ के पास पहुंचे तो माँ को देख गुड़िया के आंसू और तेज टपकने लगे। माँ की आंखों में भी आंसू आ गए।
उन्होंने गुड़िया को गले लगाया और बोली, मैं ठीक हूँ, तू रो मत। कुछ खाया अब तक या नहीं? नहीं खाया, पहले ठीक हो जाओ फिर आलू पूड़ी खाऊंगी, बोलकर गुड़िया गले लग पड़ी और फिर रो पड़ी। माँ शाम को ही घर वापस आ गई। अब उनका अच्छे से ध्यान रखना, दिन में आके घर का काम, खाना बनाना, रात को ऑफिस जाना, यही दिनचर्या जो थी गुड़िया की फिर से शुरू हो गई। पर उसे इसमें तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि यही तो उसकी दिनचर्या पहले भी थी, जिस पर माँ नाराज होती थी। मोहल्ले वाले 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन देखने आए और फिर यदा कदा कभी पूछ लिया करते तो एहसान भी जताते। गुड़िया को भी माँ को छेड़ने का बहाना मिल गया था। माँ, मोहल्ले वाले अब नहीं कहते कि बेटी तो बड़ी सयानी है, दिन भर घर संभालती है और रात को ड्यूटी भी जाती है। माँ बस मुस्कुरा के देखती और कहती, मेरी गुड़िया तो है ही सयानी, भगवान बुरी नज़र से बचाए मेरी सयानी गुड़िया को। ये कहानी इतनी ही। आप सुन रहे थे डॉक्टर सोनिल की आवाज़ में उनकी ये लिखी कहानी सयानी गुड़िया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल किस्सा कहानी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।